यूट्यूब चैनल रिकेश कापड़ों पर सबका स्वागत है भाई। आज आप विद्यार्थियों के लिए ले आए हैं भारत को जानो प्रतियोगिता के तहत भूगोल की जानकारी। तो भूगोल के बारे में बहुत सी पोस्ट अन्य मिल जाएंगी आपको यूट्यूब चैनल पर, लेकिन ये स्पेशल एक चैप्टर है भूगोल का जिसमें सामान्य सी भारत की जानकारी दी गई है। पहला प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा किंतु दूरस्थ प्रदेश कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है ये। और पूर्वोत्तर की बात है, किस प्रदेश को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जावे से? असम को पूर्व का प्रवेश द्वार कया करें से। पूर्वोत्तर भारत की सबसे शानदार नदी किसे माना गया है? ब्रह्मपुत्र नदी को। भारत में सबसे पहले किस राज्य में सूर्योदय होता है? अरुणाचल प्रदेश में किविथु नामक स्थान है कि जो सबसे पूर्व में पड़ा है भारत के। तो भारत का कौन सा प्रदेश है जिसमें सबसे अधिक और विविधतापूर्ण वन्य जीवन के दर्शन होते हैं? असम ऐसा स्थान है जहां विभिन्न प्रकार का वन्य जीवन पाया जावे से। त्रिपुरा प्रदेश का कितना प्रतिशत भाग बांग्लादेश से घिरा हुआ है? इसका लगभग 75% भाग तीन ओर से बांग्लादेश से ये घिरा हुआ है त्रिपुरा। और पूर्वोत्तर प्रदेशों में सबसे छोटा प्रदेश कौन सा है? त्रिपुरा ही है। मिजोरम में सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? फानपुई है, जो नीला पर्वत में 2210 मीटर की ऊंची है। और भारत में सबसे पुराना 18 छेदों वाला गोल्फ का मैदान कहाँ है जहां पूरे विश्व के खिलाड़ी आते हैं? ये शिलोंग मेघालय में है। मेघालय में वह कौन सा स्थान है जहां सबसे अधिक वर्षा होती है? मौसिनराम ये स्थान का नाम है। और किस नगर को नागालैंड का प्रवेश द्वार कहते हैं जहां एक व्यापार केंद्र और नागालैंड का एकमात्र हवाई अड्डा भी है? दीमापुर को कहते हैं। असम का वह कौन सा हिल स्टेशन है जहां नीचे से इंद्रधनुष देखा जा सकता है? यह है हाफलोंग। हाफलोंग से ऊपर से नीचे की ओर इंद्रधनुष दिखाई देता है। इसके बाद है, अरुणाचल प्रदेश के किस जिले में 1950 में 10,000 बमों की विस्फोटक शक्ति वाला बराबर का भूकंप आया था? लोहित नामक स्थान पर। अहोम राजा रुद्र सिंह था एक, 1696 से 1714 तक है। उसके द्वारा निर्मित 7 मंजिला भवन है, महल है एक, जिसकी 3 मंजिलें पानी में डूबी हुई हैं। किस नाम से विख्यात है ये? करेन घर के नाम से मशहूर है ये। और अग्नि पहाड़ पर बना किला बाणासुर से संबंधित माना जाता है, जो प्राचीन काल की कारीगरी तथा निर्माण कला की कहानी कहता है। ये किस स्थान पर है? ये तेजपुर असम में है। पश्चिमी खासी पहाड़ियों का प्रवेश द्वार किस स्थान को कहते हैं? मोएरांग। इसका तो आपको बेरा ही होगा। अगर भाई गारो, खासी और जयंतिया 3 प्रकार की पहाड़ियाँ पाई जाएं, उनमें खासी का प्रवेश द्वार कहते हैं मोएरांग को। और वीर तिकेंद्र जीत पार्क में 1891 में अंग्रेजों से लड़कर शहीद होने वाले वीरों की याद में एक शहीद मीनार का निर्माण कराया गया है। यह किस प्रांत में है? मणिपुर में है ये। केरल में सरेंद्री वनम के नाम से पहचाने जाने वाले वन क्षेत्र का जो अन्य नाम क्या है? ये केरल का सरेंद्री वनम है। ये शांति घाटी नाम से भी मशहूर है। भारत में सर्वाधिक उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? चावल। और पुलिकट झील लगून किस राज्य में स्थित है? ये आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु की सीमा के ऊपर है ये। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सर्वाधिक किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, केबीसी में भी आया हुआ है और कई बार टेस्ट में भी पूछ लिया जा वैसे। परमाणु ईंधन के रूप में प्रयुक्त होने वाले कौन सा खनिज भारत में सर्वाधिक पाया जाता है? थोरियम। और राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1 दोनों छोर पर कौन से नगर हैं इसके? अमृतसर तथा दिल्ली। गर्मी में बोई जाने वाली फसलों को किस सामूहिक रूप से नाम से जाना जाता है? खरीफ की फसलें। और नीलगिरी के दक्षिण में पश्चिमी घाट के किसी एक दर्रे का नाम बताओ? पाल घाट या सेनकोट्टा भी कहते हैं। और भारत का कौन सा भाग इंडोनेशिया के सबसे नज़दीक है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का बड़ा निकोबार द्वीप है जो, वो इंडोनेशिया के सबसे नज़दीक है। और भारत का कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? चेन्नई बंदरगाह प्राकृतिक नहीं है। झेलम, चिनाव, रावी, व्यास और सतलुज में सबसे छोटी नदी कौन सी है? व्यास है। किस खनिज पदार्थ के भंडारों में भारत विश्व में सबसे आगे है? माइका यानी कि अभ्रक के भंडार में भारत का पहला स्थान है। प्रायद्वीपीय पठार के आकर गंगा में मिलने वाली एक सहायक नदी का नाम बताओ? सोन नदी है। भारत में सबसे ज़्यादा जूट मिलें किस प्रदेश में है? पश्चिमी बंगाल में। 2 बार केबीसी में तो मैंने देखा है ये प्रश्न। कोंकण रेल परियोजना है जो किन राज्यों से होकर जाती है? ये 4 राज्यों से, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल। और हुंडू जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? झारखंड में है, रांची के पास हुंडू। और तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। रावी नदी का उद्गम किस प्रदेश से है? हिमाचल प्रदेश से रावी नदी निकलती है। और किस राज्य में चंदन बहुतायत में पाया जाता है? कर्नाटक में। भारत में सबसे पुराने पहाड़ कौन से हैं? अरावली पहाड़ है, राजस्थान में।
ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में प्रथम सूती कारखाना है वो कहाँ स्थापित किया गया था? कोलकाता में। कौन सा पर्यटन स्थल राजस्थान का शिमला कहलाता है? माउंट आबू। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके सामने भाई। माउंट आबू को भारत का राजस्थान का शिमला भी कहते हैं। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। सर्वाधिक आदिवासी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बस्तर, छत्तीसगढ़ में। शांति घाटी या नीरव घाटी के नाम से प्रसिद्ध वनेश्वर किस राज्य में है? पहले आ चुका है, केरल। देश में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। और देश में न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? बिहार। और किस स्थान पर गंगा दो धाराओं में बंट जावा है? धुलिया नामक स्थान पर गंगा नदी दो धाराओं में बंट जाती है। और भारत में कागज बनाने वाली सबसे पहली मिल कहाँ लगी थी? सेरमपुर, पश्चिमी बंगाल में। उस नदी का नाम बताओ जो विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग नामों से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी है जो तिब्बत में साम्पो या साम्पू नाम से, और अरुणाचल प्रदेश में दीहंग, असम में ब्रह्मपुत्र, और बांग्लादेश में जमुना, पद्मा, और गंगा के मिलने पर मेघना नाम है इसका। इसके आगे है कर्नाटक स्थित परमाणु ऊर्जा विद्युत केंद्र का नाम बताना आपने, कैगा। और अगर आपसे पूछा जाए छोटा नागपुर किन उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है? खनिज संपदा के लिए। कस्तूरी मृग के लिए अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? केदारनाथ में। भारत के किस प्रदेश में विश्व का एकमात्र तैरने वाला बाग स्थित है? मणिपुर में। और किस नदी घाटी में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है? दामोदर नदी घाटी में। किस स्थान पर तीन समुद्रों का संगम होता है? कन्याकुमारी नामक स्थान पर। विंध्याचल पर्वत के दक्षिणी भाग में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी का नाम बताना है तो नर्मदा बताना पड़ेगा। और भारत में प्रथम मौसम संबंधी जो अंतरिक्ष उपग्रह है किस तारीख को छोड़ा गया था? वो कल्पना 1 था, मैटसेट, जो 12 सितंबर 2002 को छोड़ा गया था। और भारत का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक खनिज तेल का उत्पादन करे है? मुंबई हाई, जो 64.55% है, इसमें से तेल निकाला जाता है भारत का। और भागीरथी और अलकनंदा नदियों का जो संगम है किस स्थान पर है? ये देवप्रयाग में। और लिग्नाइट कोयला जो भूरा कोयला भी कहते हैं सर्वाधिक भंडार किस प्रदेश में पाया जाता है? ये तमिलनाडु में। चेन्नई बंदरगाह किस तट पर स्थित है? कोरोमंडल तट पर। और निजी क्षेत्र में भारत का प्रथम बंदरगाह किस प्रदेश में स्थित है? गुजरात में। गुजरात के किस जिले में प्रथम डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी स्थापित की गई थी? ये कैरा खेड़ा में स्थापित की गई थी जिले में। और भारत द्वारा आर्थिक सहायता से बनी भूटान में विद्युत पावर परियोजना का नाम बताना है तो उसका नाम है चुक्खा परियोजना। उसके बाद हम बात करेंगे ताप्ती, और जो ताप्ती नदी का उद्गम किस प्रदेश में है? मध्य प्रदेश में। और जेतार तक किसी टेस्ट में पूछा जाए भारत में सर्वाधिक फूलों का उत्पादन किस प्रदेश में होता है? तो कर्नाटक कहना पड़ेगा। और किस भारतीय प्रदेश में औसतन प्रति वर्ग किलोमीटर में केवल 17 व्यक्ति निवास कर रहे हैं प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया के हिसाब से? तो अरुणाचल प्रदेश सही है। और किस भारतीय प्रदेश में सबसे कम वन स्थित है? ये तो हरियाणा ही सभी अपना। और भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? माहे है पुदुचेरी में। और उत्तराखंड में उस स्थल का नाम बताओ जिसे महात्मा गांधी ने भारत का स्विट्जरलैंड कहा था? ये कौसानी नामक स्थान है। और दादरा नगर हवेली के सबसे निकट कौन सा रेलवे स्टेशन है? वापी। और उस भारतीय प्रदेश का नाम बताओ जहां सर्वाधिक एल्यूमिनियम निष्कर्षण प्लांट लगाया गया है? उड़ीसा में। जम्मू कश्मीर के उस क्षेत्र का नाम बताना जहां वर्ष भर में 20 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है? लेह है। एक दक्षिण भारतीय शहर है कोचीन, वो किस तट पर बसा हुआ है? मालाबार तट पर। किस शहर में गंगा नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहवा है? वाराणसी। और किस प्रदेश में सर्वप्रथम विद्युत बोर्ड की स्थापना हुई थी? पश्चिमी बंगाल में। नल्लौर किस खनिज पदार्थ के लिए मशहूर है? अपना अभ्रक माइका के लिए। और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात आरंभ होने वाली सर्वप्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का नाम बताना है तो दामोदर घाटी परियोजना बताना पड़ेगा। सतपुड़ा पर्वतीय श्रृंखला किन प्रदेशों में फैली हुई है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में। 1957 में खोजी गई भीमबेटका जहां पर पाषाणकालीन गुफा चित्रों का भंडार मिला है वो कहाँ स्थित है? ये रायसेन जिला मध्य प्रदेश में है। और देश के कुल उत्पादन का 80% एस्बेस्टस किस प्रदेश में होता है? ये राजस्थान में होता है। जो आग में नहीं जलता वो एस्बेस्टस पदार्थ होता है भाई। और सोन नदी पर बने बांध का नाम बताना है तो बाणसागर बांध बताना पड़ेगा। कोल्हापुर किस खनिज पदार्थ के लिए मशहूर है? बॉक्साइट के लिए। और भारत के किस प्रदेश में रेलवे लाइन नहीं है? सिक्किम में। हिंद महासागर है जो वो विश्व के महासागरों में कौन से नंबर पर आता है? इसका स्थान विशालता के हिसाब से तीसरे नंबर पर। भारत के उत्तरी कोने से दक्षिणी कोने तक अधिकतम दूरी कितनी है?
3,214 भारत की ये लंबाई है उत्तर से दक्षिण। और भारत के पूर्वी कोने से पश्चिमी कोने तक अधिकतम दूरी कितनी है? 2,933 किलोमीटर। भारत के 5 मुख्यतः भौतिक विभाग कौन से हैं? उत्तर में हिमालय पर्वत श्रेणी है, गंगा सिंधु जो ब्रह्मपुत्र नदियों से बना हुआ मैदान है, फिर अपने दक्षिण भारतीय पठार है, थार का मरुस्थल है, पूर्वी और पश्चिमी समुद्री तटीय मैदान है। ये मुख्य रूप से प्राकृतिक भौतिक स्थान है। और सियाचिन ग्लेशियर कौन सी पर्वत श्रृंखला में स्थित है? ये काराकोरम में है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू गाडविन ऑस्टिन। और केटू गाडविन ऑस्टिन चोटी की ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर। और केटू गाडविन ऑस्टिन चोटी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? ये काराकोरम में। सियाचिन हिमनद है जो ग्लेशियर है, हिमनद कहते हैं, किस पर्वत श्रृंखला में? ये भी काराकोरम में है। और बेल्टोर हिमनद किस पर्वत श्रृंखला में? ये भी काराकोरम में है। और हिमालय श्रृंखला जो पश्चिम से पूर्व तक कितनी दूरी तक फैली हुई है? ये लगभग 2,500 किलोमीटर है, 2,500 किलोमीटर। और हिमालय पर्वत की 3 प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं के नाम बताने हैं तो हिमाद्री या बृहद हिमालय, उसके बाद है हिमाचल या मध्य अथवा जो कमतर हिमालय है, और फिर है शिवालिक की पहाड़ियाँ। हिमाद्री पर्वत श्रृंखला की चोटियों की ऊंचाई औसत ऊंचाई कितनी है? लगभग 6,000 मीटर की। और हिमाद्री पर्वत की प्रमुख चोटियों के नाम बताओ तो माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, नंगा पर्वत और नंदा देवी है। इसके बाद हम बात करेंगे कंचनजंगा पर्वत की ऊंचाई बताओ तो 8,586 मीटर बताना पड़ेगा आपने। कंचनजंगा की बात थी ये। इसके बाद हम बात करेंगे नंगा पर्वत की ऊंचाई कितनी है तो 8,125 मीटर। उसके बाद हम बात करेंगे नंदा देवी पर्वत की ऊंचाई कितनी है तो 7,816। और हिमाचल प्रदेश की जो चोटियों की औसत ऊंचाई कितनी है वो 4,100 मीटर है। हिमाचल श्रेणी में जो प्रमुख चोटियों के नाम बताने हैं तो शिमला, मसूरी, नैनीताल और दार्जिलिंग, 4 चोटियाँ मुख्य हैं। और हिमाचल प्रदेश में स्थित प्रमुख घाटियों के नाम बताओ तो कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटियाँ हैं। शिवालिक पर्वत श्रेणियों की चोटियों की ऊंचाई कितनी है? लगभग 1,000 मीटर के आसपास, यानी कि सबसे पीछे का हिस्सा आ गया ये दक्षिण साइड में, और सबसे थोड़े ऊंची ऊंचाई है इनकी। और हिमालय पर्वत श्रेणी के प्रमुख खैबर या दरे कौन से हैं? बोमडीला है, खैबर बोलान है, सिपकिला है और नाथुला डीला जो ये अपने बोलाडीला, तो ये सारे के सारे अपने दर्रे हैं। भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित कुछ पहाड़ियों के नाम और बताओ तो पटकईबूम है, नागा हिल्स है, मिजो है, लुसाई है, गारो हिल्स है, खासी हिल्स और जयंतिया हिल्स हैं। ये हमारे पूर्व भारत में एक पर्वत की चोटियां हैं, ऊंचाइयां हैं। और साथ के साथ में हम बात करेंगे सिंधु नदी की जो सहायक नदियों के नाम बताने हैं तो झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज और व्यास। सिंधु नदी की उस सहायक नदी का नाम बताओ जो केवल भारत में ही बहती है तो व्यास नदी है। और कौन सी नदी अरावली पर्वत श्रृंखला को मध्य से 2 भागों में बांटती है? वो बनास नदी है। और गंगा नदी की मुख्य सहायक नदियों के नाम बताने हैं तो यमुना, सोन, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी। वैसे तो लगभग 108 नदियाँ इसमें गिरती हैं। और यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदियों के नाम बताने हैं तो चंबल है, बेतुआ है और केन नदी बताना पड़ेगा। तो साथियों, इस तरह से अगर आप तैयारी करते रहोगे तो ऑडियो के रूप में ना तो आंखें दुखेंगी रेस करते हुए, कहीं भी खेत में वैसे खाली बैठे हो, बुग्गी में बैठे हो, या फिर अपना खाना खा रहे हो, लेट रहे हो, तो आराम से लीड लगाओ या एम्पलीफायर से स्कूल में बच्चों को सुनाओ। ज़्यादा से ज़्यादा जीके बढ़ेगी, भारत के बारे में ज्ञान बढ़ेगा, और धीरे धीरे 2-4 बार ये पोस्ट सुन लिया आपको अच्छी तरह से याद भी हो जाएंगे। किसी भी टेस्ट प्रतियोगिता की तैयारी करने है आपने तो यूट्यूब चैनल हरिकेश कापड़ो ज्ञान का बरोटा है, आगे बांट दियो गोल का पीजो। आगे है जब गंगा नदी की एक शाखा बांग्लादेश में प्रवेश करती है इसका नाम क्या पड़ जाता है? पद्मा। जब गंगा नदी की एक शाखा पश्चिम बंगाल में प्रविष्ट होती है तो उसका और नाम एक और पड़ जाता है हुगली। और जब गंगा नदी किसी समुद्र में अपनी यात्रा समाप्त करती है तो बंगाल की खाड़ी में करती है। और दक्षिण भारत के महान पठार को किन जो भागों में बांटा गया है वो हैं 2 मालवा पठार और दक्षिण के पठार में। मालवा पठार किन पहाड़ियों के बीच में स्थित है? उत्तर पश्चिम में अरावली है इसके, और दक्षिण में विंध्य पर्वतमालाओं के ये बीच में स्थित है। पश्चिमी घाट पर स्थित प्रमुख पहाड़ियों के नाम बतावा तो सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नामलई और कार्डोमन पहाड़ियां हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करा तो अनाईमुद्दी है जो केरल में है, 2,695 मीटर की ऊंचाई है इसकी। और पूर्वी घाट में स्थित पहाड़ियों के नाम बताने हैं तो महेंद्रगिरी बताना पड़ेगा आपने। और उसके बाद दक्षिण पठार की प्रमुख नदियों के बात है तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, ताप्ती, कावेरी, ये नदियां हमारे दक्षिण के पठार की नदियां हैं।
दक्षिणी पठार की उन प्रमुख नदियों के नाम बताओ जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहते और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो ये है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। और दक्षिणी पठार की पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली और अरब सागर में गिरने वाली नदियों के नाम बताने हैं। तो नर्मदा और ताप्ती। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस सागर में स्थित है? ये बंगाल की खाड़ी में है। अंडमान द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? 204। और निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? 19। और लक्षद्वीप समूह किस सागर में स्थित है? ये अरब सागर में है। और लक्षद्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? 27। और लक्षद्वीप समूह के कितने द्वीपों में आबादी नहीं है? 17 द्वीपों में आबादी नहीं है, केवल 10 द्वीपों में आबादी है। यानी कि गोवा के पूर्व में कौन सी पर्वत श्रेणी है? सह्याद्री। और राजस्थान में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर गुरु शिखर है। पूर्वोत्तर प्रदेशों का जो पहले सामूहिक नाम क्या होता था? नेफा नाम होता था। पूर्वोत्तर जो अपना असम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, जो ये नेफा नाम से कहलाते थे। और भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का नाम रेड क्लिफ रेखा है। और थारू जनजाति किस प्रदेश में निवास करती है? उत्तर प्रदेश में। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? मध्य प्रदेश में। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? लेह में। मध्य प्रदेश में स्थित 2 पर्वत मालाएं हैं जो कौन सी हैं? वो विंध्य और सतपुड़ा। गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? दादरा नगर हवेली। गुजरात और महाराष्ट्र के बीच उत्तर पश्चिमी सीमा पर कौन सी नदी बहती है? नर्मदा। दमन और दीव को कौन सा विभाजित करता है? खंबात की खाड़ी। और अक्साई चीन किस जगह पर स्थित है? जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्वी कोने में। और सेंट जॉर्ज द्वीप किस स्थान पर है? ये वास्को डी गामा के निकट है। और भारत में हीरे की खान कहाँ पर है? पन्ना, मध्य प्रदेश में। और मकराना नगर किस वस्तु के लिए मशहूर है? संगमरमर के लिए मशहूर है। तो ये एक पोस्ट बनी है अपने भारत का भूगोल के बारे में। वैसे तो बहुत सी पोस्ट आपको भूगोल के बारे में मिलेंगी, लेकिन ये भारत को जानो प्रतियोगिता की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए थी विशेष स्पेशल। किताब की पूरी रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको। भारत को जानो प्रतियोगिता की तैयारी करने वाले बच्चे अच्छी तरह से सुने 2-4 बार और अच्छी तरह से तैयारी करें। उज्जवल भविष्य हो आपका। जुड़े रहिए, आगे बांट दियो, गोल्ड का पीजो। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।